दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चल रही हैं, कहीं कहीं बरसात भी हुई है, लेकिन मानसून निराश कर रहा है। लगता है ऐसा कि इस महीने के अंत तक भी मानसून के दर्शन नहीं होंगे। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी, आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 28 जून से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। ड्रॉ के जरिए किया जाएगा बच्चों का चयन। दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी चलाएगी वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान। दिल्ली में कोरोना से पुलिस वालों के परिजनों को बचाने की मुहिम शुरू। वैक्सीनेशन ड्राइव पुलिस कॉलोनी में चलाई जाएगी। दिल्ली में बाजार खुले लेकिन दुकानदार परेशान, ग्राहक नदारद। गाजियाबाद की डासना जेल बनी नजीर, सभी कैदियों को लगाई गई वैक्सीन। दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया 28 जून से शुरू की जा रही है। 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक यह प्रक्रिया चलेगी। सर्वोदय विद्यालयों के नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के लिए प्रवेश दिए जाएंगे। ड्रॉ के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की प्राइमरी कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया 28 जून से शुरू होगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने दिशा निर्देश जारी किए। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि दाखिले की यह प्रक्रिया सर्वोदय विद्यालय के नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के लिए होगी। इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन 28 जून से 12 जुलाई के बीच स्कूलों से प्राप्त किए जा सकेंगे। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि दाखिले के लिए बच्चे का दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। दाखिले के लिए घर के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सर्वोदय विद्यालय में आवेदन किया जा सकेगा। वहीं यदि 1 किलोमीटर के दायरे में सर्वोदय विद्यालय नहीं है तो 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले छात्र आवेदन कर सकेंगे। निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी सेक्शन में 40 बच्चों की क्षमता पूरी नहीं हो पाती है तो 3 किलोमीटर से अधिक दूर वाले बच्चों को भी दाखिला दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षित यात्रा को लेकर अंडरटेकिंग भी देनी होगी। स्कूल की तरफ से जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि आवेदक के माता पिता को सलाह दी जाती है कि वे हेल्प डेस्क सदस्यों से जांचे गए आवेदन ही प्राप्त करें। शिक्षा निदेशालय ने साफ कहा है कि किसी भी दिव्यांग, निराश्रित, शरणार्थी या शरण के इच्छुक प्रवासी या जरूरतमंद बच्चे को प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। प्रवेश के लिए बच्चे का चयन 20 जुलाई को ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की तरफ से जहां वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन की तरफ से अब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके लिए जागरूकता वैन चलाई जाएगी। इसी तरीके की एक वैन का आज उद्घाटन किया गया, उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पूरी रिपोर्ट देखें। राजधानी में दिल्ली नगर निगम के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में दिल्ली बीजेपी में चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तो पहले से ही कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन अब बीजेपी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करेगी, जिसके लिए बीजेपी ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस वैन के माध्यम से बीजेपी दिल्ली के लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करेगी। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद रहे। देखिए, आज हमने दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में ये हमारे अवेयरनेस वाहन, प्रचार वाहन यहाँ से आज रवाना किए हैं, जो हर विधानसभा में जाकर टीकाकरण केंद्रों के जानकारी देंगे,
वैक्सीन लगाना कोरोना के लिए जरूरी है, इसका जागरण करेंगे, इसका अवेयरनेस करेंगे और इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज पूरे दिल्ली और देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करती है कि उन्होंने पूरे देशवासियों को 21 जून से सबको मुफ्त वैक्सीनेशन करने का जो उन्होंने ऐलान किया है, इसकी देश की दिल्ली की जनता उनका धन्यवाद करती है। और इसके साथ ही साथ जो आशंकाएं हैं, जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वैक्सीन के बारे में, वो भ्रम को भी दूर करने का काम ये प्रचार वाहन करेंगे। धन्यवाद। तरफ से बयान आया है कि वैक्सीन में गाय का ब्लड टेस्ट किया जा रहा है और इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, ये जितनी भी बातें हैं वो भ्रामक हैं, सारी मेडिकली और टेस्ट करके वैक्सीन लग रही है। आप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं वो समाज के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। गुप्ता साहब, जिस तरीके से 70 विधानसभाओं में जो आप जो कैंप में जाएंगे और क्या प्रचार करेंगे कि वैक्सीन लगवाने का ये बताएंगे कि वैक्सीन कहाँ, वैक्सीन सेंटर कहाँ है, वैक्सीन सबको लगवानी जरूरी है क्योंकि इस कोरोना महामारी में वैक्सीन लगवाना ही एक अंतिम विकल्प है जो सुरक्षा का है, जो कोरोना से बचाव का विकल्प है। तो क्या मानते हैं कि दिल्ली की जनता जागरूक नहीं हुई है, इसलिए जो आपने इतना एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना आप लोगों को? देखिए, दिल्ली में दिल्ली सरकार ने अपनी भूमिका सही नहीं अदा की है और इसीलिए 21 जून को जब पूरे देश के अंदर 86 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई तो दिल्ली में 11 लाख से अधिक स्टॉक होने के बावजूद इन्होंने सिर्फ 76,000 ही वैक्सीन लगवा पाए। ये दिल्ली सरकार की नाकामी है। तो उस नाकामी के लिए हमने जवाब दिया है कि हम दिल्ली की जनता को घर घर जाकर बताएंगे कि मुफ्त वैक्सीन मोदी जी के द्वारा लगवाई जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा लगवाई जा रही है। आप सब लोग आइए और कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। जो दिल्ली सरकार के लोग कम वैक्सीन है इसका भ्रम फैला रहे हैं, उसका भी ये जवाब देंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि दिल्ली सरकार वैक्सीन के आंकड़े दिल्ली वालों को गलत बता रही है, जबकि राजधानी में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ कमल कंसल की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना संक्रमण से पुलिस वालों को बचाने के लिए पुलिस महकमा काम तो कर ही रहा है। पुलिस वालों के परिजनों को संक्रमण से बचाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से पुलिस कॉलोनी में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। पूरी रिपोर्ट देखें। देश भर में कोरोना संकट के बीच पुलिस के जवान निस्वार्थ भाव से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। संक्रमण का खतरा भी बहुत ज्यादा है। दिल्ली में कई पुलिस वाले संक्रमित हुए तो कई की जान भी चली गई। पुलिस प्रशासन की ओर से दिल्ली पुलिस के जवानों और उनके परिवारों की सुरक्षा के मद्देनजर नरेला पुलिस कॉलोनी में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, जहां पुलिस वालों के परिजनों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। दिल्ली पुलिस के जवान कोरोना संक्रमण के दौरान ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, लिहाजा संक्रमण का खतरा भी सबसे ज्यादा रहता है। ये हमारा आज वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर बहुत ही अधिक संख्या में लोग हैं वो आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। हम आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर भी रख रहे हैं। अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है तो हम बता देंगे और हम उनका आगे उनका इलाज कर देंगे। जाके रजिस्ट्रेशन की बात है तो यहाँ पर हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अपना आधार कार्ड वगैरह लोग लेके आ रहे हैं और जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। काम है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। एक एक करके आ रहे हैं, ज़्यादा भीड़ हम इकट्ठी नहीं कर रहे। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर है जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर है वैक्सीन है वो लगवाई जा रही है। मैम, ये पुलिस कॉलोनी है तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के परिवार को बचाना जरूरी है क्योंकि उनके परिवार के लोग जो पुलिस में हैं वो बाहर ड्यूटी करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए उनको? क्योंकि जो पुलिस कॉलोनी है उनको तो वैक्सीन लगवाना और भी ज़्यादा अनिवार्य हो जाएगा क्योंकि उनका कोई ना कोई एक जो घर का मेंबर होगा वो बाहर जाके ड्यूटी कर रहा है। वो बाहर जाके ड्यूटी कर रहा है तो बाहर जब निकलोगे तो सीधी सी बात है, जब बाहर निकल रहे हो तो आपको कोविड होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो जब घर पे आते हैं फिर अपने फैमिली के साथ रहते हैं। फैमिली में बच्चे भी होते हैं, कुछ बुजुर्ग माँ बाप भी साथ में रहते हैं तो उनको और ज़्यादा खतरा है वो हो जाता है।
तो उनके लिए अलग से यहाँ पर पुलिस कॉलोनी के अंदर एक वैक्सीनेशन सेंटर लगाया गया है। वैक्सीन यहाँ पर लगाई गई है ताकि वो लोग आए, ताकि उनको और उनके परिवार पूरा का पूरा वैक्सीन की जो सुविधा है वो उपलब्ध की गई है, ताकि वो लोग जब बाहर जा भी रहे हैं तो वो वैक्सीन लगवा के निकलेंगे, अपनी नौकरी करेंगे और उनको आगे कोई तकलीफ नहीं होगी। इन परिवारों को कोरोना वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई। पुलिस कॉलोनी में वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के परिजनों ने वैक्सीन की डोज लगवाई। इस सेंटर पर स्वास्थ्य के मद्देनजर तमाम इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच वैक्सीनेशन को सबसे बड़ी सुरक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि कोरोना वॉरियर्स के परिवारों को सुरक्षित करने के लिए प्रायोरिटी पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली अनलॉक होने के बाद बाजार खुल गए हैं, लेकिन ग्राहक न होने से दुकानदार परेशान हैं। उनकी माली हालत सुधर नहीं रही है। पूरी रिपोर्ट देखें। राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे सभी बाजार खुल गए हैं, लेकिन अभी भी दुकानदार खाली बैठे नजर आ रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। दिल्ली के बड़े बड़े बाजारों में ग्राहक नहीं है। इसी सिलसिले में संवाददाता मोहम्मद इरफान सदर बाजार पहुंचे, जहां व्यापारियों ने अपनी बात रखी। सर, पहले जो ऑर्डर ईवन में था तो लोगों के मन में यह था कि पूरे दिन खुल जाएगी तो काम निकल के आ जाएगा, परंतु जैसे लोग पूरा खुल गया है, बाजार में सिर्फ व्यापारी ही है, कस्टमर कहीं भी नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, 0% व्यापार है। अगर हम बोले खर्चा निकलना चाहिए तो खर्चा भी नहीं निकल रहा। सब ट्रांसपोर्टेशन बंद है, रेलवे बंद है, बाहर से आने वाला व्यापार ही नहीं है। सदर बाजार एक होलसेल मार्केट है, जब तक बाहर का कस्टमर नहीं आएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ कस्टमर बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे समय निकालना मुश्किल हो रहा है। अभी पूरे 6 बजे हैं, मैं 4 बजे देख रहा हूँ, 7 क्यों नहीं बज रहे हैं। जिसे घर चले जाए, चाय पी लेंगे, कितना ना कर लेंगे, क्या करेंगे। सब व्यापारी के छगल तो फ़ोन नहीं बजा नहीं। हमारा ऐसा होता था वर्किंग डेज के अंदर, हमारा फ़ोन नहीं रुकता था। कभी मोबाइल बज रहा है, कभी फ़ोन बज रहे हैं, कभी फ़ोन बज रहा है, ऐसा हो रहा था। और ये बहुत बुरा हाल है। हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब है। हमें सारे काम पे बहुत बैडली इफेक्टेड है। अब आगे दिख रहा है थर्ड वेव का चक्कर लग रहा है, तो व्यापारी और भी नहीं आने की सोच रहा है कि शायद थर्ड वेव आ जाएगी, हमें कुछ ना हो जाए। अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट है, मार्केटों में भीड़ है, क्या व्यापारी भी आ रहा है? देखिए, व्यापारी इस समय बाहर से कम आ रहा है। इस समय ये हालात है कि 25% भी रश नहीं है। इस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, क्या अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है या फिर जो व्यापारी हैं क्या अभी भी परेशान है? देखो, ये जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उससे अभी कोई खास फायदा नहीं हुआ है। जैसे पीछे और इवेंट था तब तो बिल्कुल भी नहीं था। अब जो इन्होंने पूरा अनलॉक किया, अभी भी कुछ इन्होंने चीज़ें अनलॉक नहीं की हैं, क्योंकि मेन सदर देखो हर चीज़ का के कस्टमर आते हैं। अच्छा, इन्होंने अभी होटल्स नहीं खोले, पूरे रेस्टोरेंट नहीं खोले, बार्स नहीं खोली, शादियाँ नहीं शुरू की, तो हमारी इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। अभी इतना कस्टमर नहीं है जितना होना चाहिए, और मेरे ख्याल से अभी जो ये हालत अगर रहे तो इसको तो बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में, क्योंकि शादियाँ जब तक नहीं खोलेंगे, मेरी चॉकलेट शॉप, गिफ्ट की शॉप है, तो कौन लेने आएगा। देखो जी, जो बार ये बीमारी नहीं बढ़ती, 3 वेव जो कह रहे हैं आएगी जी, वो जो नहीं आती तो लगता है भी ये बाजार जो है उठेगा, काम चलेगा, क्योंकि देखो पैसा लोगों के पास है नहीं इस टाइम, और जो पैसा है वो बहुत सोच समझ के लोग खर्च कर रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जो जरूरी चीजें हैं वही खरीद के जो है घरों में इकट्ठी कर रहे हैं लोग। जो है जो नहीं जरूरी, जैसे आप देखो हमारा चूल्हे का काम है, आज हमारा चूल्हा जो लोगों ने खरीद रखा है उसको पुराने को ही वो रिपेयरिंग करा रहे हैं, कह रहे हैं यार नए को हमने अभी क्या करना है, अभी तो पैसा इकट्ठा करके रखो, पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। तो आगे जो है हम तो यही कहते हैं भी सबको ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि सबके हालात बहुत खराब है इस टाइम। जो अगर बाजारों में तो भीड़ बहुत ज्यादा है। नहीं, बाजारों में कहाँ भीड़ है, लोग देखो नहीं कर रहे लोग। देखो ऐसा है, देखो बुरा ना मानना, अभी ये मजदूर लोग जो बाहर से आए हैं, अभी कई तो आ ही रहे हैं, तो वो मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि बहुत भीड़ है। उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, रिलेटिव आ रहे हैं, हमारे भी कुछ आ रहे हैं बंदे जो हैं,
मिलते हैं जुलते हैं तो ऐसा लगता है कि बाजार बहुत रश है। लेकिन अभी देखो आप दोपहर के बाद आके देखो, बिल्कुल आप देखो इस टाइम बिल्कुल खाली पड़ा है बाजार, कस्टमर तो है ही नहीं बिल्कुल बाजार के अंदर। सर कस्टमर न आने का क्या कारण है? पूरी देखा जाए सारी दुकानें खाली है। देखो जी, कस्टमर ना आने का यही है कि एक डर बना है लोगों को कि यार हम भीड़ भड़के में जाएंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन यही है कि हम तो देखो जी यही कहते हैं, जो भाई बाजार के अंदर देखो, बड़े बाजारों के अंदर जो अगर आप लोग नहीं आओगे छोटे बाजारों से तो गुजारा चलने वाला है नहीं, तो यहीं पर आना तो आपको पड़ेगा ही। एक हमें मेन जो मार पड़ी है ना दुकानदारों को, ये पड़ी है कि इन्होंने ऑनलाइन जो शॉपिंग चालू रखी है ना, उसकी वजह से हम लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। तो सुना आपने कि व्यापारी बाजार खुलने के बाद भी काफी परेशान हैं। लोगों में कोरोना का डर बना हुआ है, जिसके चलते लोग बाजार नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते इन व्यापारियों पर अभी भी आर्थिक संकट गहरा रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, दिल्ली। सरकार के स्तर से समाज के लोगों के बीच वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही जेलों में भी यह काम चल रहा है। गाजियाबाद की डासना जेल एक नज़ीर के रूप में सामने आई है। यहाँ पर करीब 2500 कैदियों को वैक्सीनेशन कर दिया गया है। पूरी रिपोर्ट देखें। गाजियाबाद की डासना जेल देश की पहली ऐसी जेल बन गई है जिसमें अब तक का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया है। डासना जेल के अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि आज जेल में बंद करीब 2500 कैदियों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके बाद जेल में 100% कैदियों का वैक्सीनेशन पूरा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशानुरूप आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जेल के सभी बंदी वैक्सीनेट हो जाए। हमारे डीजी साहब की प्रेरणा और निर्देशानुसार आज हम लोगों ने ये ड्राइव चलाई है और आज लगभग 2500 बंदियों को हम लोग वैक्सीनेट करा रहे हैं और 45 से ऊपर वालों को हम लोग पहले ही दोनों डोज लगवा चुके हैं और 18 से 45 वालों को आज हम लगवा रहे हैं और आज जो भी एलिजिबल वैक्सीनेशन जिनका होना है उनको आज हम वैक्सीनेट करा देंगे। वहीं वैक्सीन लगाने वाली टीम के इंचार्ज ने बताया कि इतना बड़ा मेगा वैक्सीन कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ। किसी भी जेल में हमारा यही लक्ष्य है, अधिक से अधिक बंदियों को वैक्सीनेशन हो। 45 प्लस वालों को हम लोग 100% वैक्सीनेटेड कर चुके हैं। 18 to 44 वालों का आज तो 2400 के करीब वैक्सीनेशन किया जाना है। इस गोल के हिसाब से हम लोग अचीव कर लेंगे 100%। हम लोगों ने डेडलाइन रखी है कि 30 अप्रैल तक जो भी बंदी आमद हुए हैं उनको 100% वैक्सीनेशन आज कर देना है। क्योंकि नई आमद बंदियों को हिस्ट्री में मेडिकल इतिहास पता नहीं है कि कौन सी बीमारी से पीड़ित हैं या फिर उनको कोरोना हुआ था नहीं हुआ था, इस कारण से हमको नहीं लगाया है। लेकिन आप देख सकते हैं पीछे आंकड़ों की संख्या के हिसाब से हम लोग 100% लोग वैक्सीनेशन कर देते हैं। आपको बता दें कि नए कैदी के आते ही कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी है। इसके बाद बंदी का RT-PCR टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद भी कैदी को मुख्य जेल में न भेजकर पहले क्वारंटीन में रखा जाता है। फाइनल टेस्ट के बाद जब बंदी की रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसके बाद ही उसे मुख्य जेल में शिफ्ट किया जाता है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। अंत में बात करते हैं दिल्ली NCR के मौसम की। चारों तरफ तेज हवाएं चलती रहीं, कहीं कहीं बारिश भी हुई है, लेकिन जैसा कि मौसम विभाग बता रहा है अभी मानसून के आने की उम्मीद नहीं दिख रही है। अगले हफ्ते तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।